ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੱਗਾ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਕਿਹਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਝਟਕਾ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਬੱਗਾ ਕੇਸ 'ਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ। ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ। 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਨ ਮਾਜਰਾ ਦੇ 3 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ। 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ। ਗੱਜਨ ਮਾਜਰਾ ਬੋਲੇ ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਟਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ। ਨਿੰਬੂ ਘਟਾਲੇ 'ਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਸਪੈਂਡ। 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਰਾਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਧਾ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿੰਬੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਐਡ, ਪਰ ਕੈਦੀ ਬੋਲੇ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ PR 126 ਬੀਜ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਬੀਜ, ਪਰ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ। ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਪਾਣੀਪਤ 'ਚ ਤੇਂਦੂਏ ਦਾ ਆਤੰਕ। ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੜੇ ਤੇਂਦੂਏ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਰੈਸਕਿਊ ਦੌਰਾਨ SHO ਸਮੇਤ 2 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक वड्डी खबर दे नाल। दिल्ली बीजेपी नेता तेजिंदरपाल ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ। 10 ਮਈ ਤੱਕ ਕੋਈ गिरफ्तारी नहीं होएगी। 10 मई सवेरे 11 बजे तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार ਨੂੰ 10 मई यानी कि अगली सुनवाई तक कोई भी एक्शन ना करने के लिए कहा है। ਬੱਗਾ ने देर रात हाईकोर्ट पटिशन दाखिल की सी। मोहाली कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ यह पटिशन दाखिल की गई सी ते हाईकोर्ट ने राहत दे दी। ਬੱਗਾ की पटिशन से सुनवाई के लिए अद्धी रात को कोर्ट खुली ते ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ राहत दे दी गई है। 10 मई तक गिरफ्तारी नहीं होएगी, यानी कि अगली सुनवाई तक कोई गिरफ्तारी नहीं होएगी। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा है कि 10 मई तक कोई भी एक्शन ना लिया जाए। उधर पंजाब सरकार के वकीलों ने अद्धी रात को पटिशन दाखिल किए जाने का विरोध किया ते कहा कि सरासर न्यायिक सिस्टम से दाग लाने की कोशिश है। ਬੱਗਾ के वकीलों ने कहा कि सानू शंका है कि पुलिस अज रात को ही कोई कार्रवाई कर सकती है, इसे करके अद्धी रात को अदालत का रुख करना पिया। मोहाली कोर्ट ने गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिते सन, जिसके खिलाफ तेजिंदरपाल ਬੱਗਾ ने पटिशन दाखिल की हाईकोर्ट के अद्धी रात को कोर्ट च सुनवाई हुई। अद्धी रात को ਬੱਗਾ ਨੂੰ राहत दी गई। 10 मई तक कोई भी एक्शन नहीं हो सकता, गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अहंकारियों की और दुराचारियों की, बदलाखोरी करने वाले लोगों की बहुत बड़ी हार हुई है। इंसाफ की, सच्चाई की और कानून में रहने वाले लोगों की जीत हुई है। तेजिंदर ਬੱਗਾ को हाई कोर्ट ने राहत दी है। नो कोरेसिव एक्शन, उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता अगली तारीख तक, और 10 मई को अगली तारीख है। आज अरविंद केजरीवाल जी को जरूर एहसास हुआ होगा कि आप बदलाखोरी की एक सीमा होती है, आपने सारी सीमाएं नांग दी। क्यों आप एक सिख नौजवान को पंजाब पुलिस के पास तो जाके उससे टॉर्चर करवाना चाहते थे? क्यों उनको पिटवाना चाहते थे? कैसी मानसिकता आपकी, इतनी गिरी हुई घटिया मानसिकता और ये आपकी सोच है कि आप लोगों को पिटवाना चाहते हैं, टॉर्चर कराना चाहते हैं? क्या देश ने आपको पंजाब की सत्ता इसलिए दी है? शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी। और मैं तेजिंदर ਬੱਗਾ को और उनके माता जी को बधाई देता हूं। आज मदर्स डे के ऊपर उनको सबसे खूबसूरत तोहफा मिला है, जो उनके बच्चा जिसको पुलिस ले जाकर पीटना चाहती थी, आज कोर्ट ने इंसाफ दिया है और वो घर वापस लौट कर आया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस कोर्ट का और देश के लोगों का जिन्होंने इस लड़ाई में हमारा साथ। तेजिंदरपाल ਬੱਗਾ के पिताजी प्रीतपाल ਬੱਗਾ हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, कल रात को बहुत ड्रामा चला, मगर आखिर में आप लोगों को राहत मिल गई है 10 तारीख तक। कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम को? शांति है, मन शांत है, दिमाग शांत है। 2 दिन का समय मिला है। इस 2 दिनों के बीच में अपनी रणनीति हम लोग बना लेंगे। ਬੱਗਾ
कल शाम 6 बजे ही यहाँ से निकल गया था वकीलों के पास, अपने वकीलों के साथ संपर्क में है और अभी उन्हीं के साथ संपर्क में रहेगा जब तक ये मामला 10 तारीख वाला निपट नहीं जाता। लोग कह रहे हैं कि बग्गा साहब इसलिए कहीं छुप गए हैं क्योंकि यकीन नहीं था कि स्टे मिल जाएगा, मगर अब स्टे मिल गया है तो अब कोई छुपने की बात नहीं है, बाहर निकल जाना चाहिए। उन्हें यकीन था या नहीं था वो आके इसके बारे में तो कुछ कहेंगे नहीं। यकीन था तभी तो वो टाइम से निकल गए और अभी तक वकीलों के साथ हैं। अच्छा, क्या कहेंगे पूरे घटनाक्रम को कि 3 राज्यों की पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो गई? ऐसा क्या कर दिया तेजिंदर पाल बग्गा ने, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन हर खबर की वो सुर्खियां बने हुए हैं, तो इस पूरे घटनाक्रम पे क्या कहेंगे? पंजाब पुलिस दोबारा आने वाली थी आपके द्वार पर, तो क्या आप लोग तैयार थे उसके लिए? बिल्कुल तैयार थे, हम लोग इंतजार कर रहे थे, यहाँ बैठे हुए थे, आपके मीडिया कर्मी भी इंतजार कर रहे थे। इतने में खबर आ गई कि बग्गा ने वो क्या नाम है उसके खिलाफ याचिका दायर कर दी है, तो बस उसी समय से हम लोगों को हो गया कि अब हमारा काम हो गया, अब शांति है, पुलिस नहीं आएगी। क्योंकि मामला जब हो गया, जो भी फैसला हो उसके बाद ही पुलिस आ सकती थी, पहले तो आ नहीं सकती थी। तो रात लगभग 11 साढ़े 11 बजे हमें ये सूचना मिल गई कि मामला कोर्ट में चालू होने वाला है, याचिका डाल दी है। उसके बाद 12 सवा 12 बजते बजते फैसला हो गया और उसके बाद फिर शांति है, एकदम आराम से है। बीजेपी बड़ा स्पष्ट है, ये बड़ा तमाचा है उनके मुंह पर जो सोचते हैं कि देश को अपनी अराजकता की सोच से चला लेंगे। ये उनको समझना चाहिए कि देश बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से चलता है, ना कि अरविंद केजरीवाल के विम्स एंड फैंसी से, उनकी मर्जी से नहीं, उनकी अराजकता की सोच से नहीं चलेगा। ये बात भगवंत मान जी को समझना चाहिए। पूरी की पूरी पंजाब पुलिस, पूरी पंजाब के जो वकील है सरकार के, उनको लगा दिया सिर्फ एक तेजिंदर बग्गा के खिलाफ। आज वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया, वहाँ पर रोज़ एक मर्डर हो रहा है, वहाँ पर खालिस्तानी सोच के लोग वापस अपना सिर उठा रहे हैं, उनके बारे में कोई चिंता नहीं कर रहे। वो सिर्फ राजनीतिक द्वेष के चलते हुए बार बार ये इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, कभी तेजिंदर बग्गा के खिलाफ, कभी नवीन जिंदल के खिलाफ, कभी अलका लांबा के खिलाफ, कभी कुमार विश्वास के खिलाफ। उनको समझना चाहिए देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा और जितनी जल्दी समझ आएगा उतना अच्छा है। और अगर ये आगे इसको छेड़ेंगे तो हम ये लड़ाई आगे भी लड़ेंगे और सुनिश्चित ये सत्य की जीत होने वाली है। तेजिंदर पाल बग्गा ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਔਰ ਕੇਸ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਗਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆधी ਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਆਪਣੀ ਅਰੈਸਟ ਤੇ ਵਾਰੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਸਟੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਬੱਗਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆधी ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬੱਗਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਐਪੀਸੋਡ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲੱਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੇਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ देखना होगा कि हाई कोर्ट का रुख की रहेगा। जी जी जी, शुक्रिया उमेश पूरी जानकारी दे लई। तो राहत जरूर मिल गई है तेजिंदर पाल बग्गा नूं, लेकिन अगली सुनवाई ते की हुंदा है वो देखना होएगा। अगली सुनवाई दे विच सारियां चीज़ां दे उत्ते सुनवाई होएगी। पंजाब पुलिस नूं हरियाणा दे विच रोकिया गया, उस मसले ते भी सुनवाई होएगी। तेजिंदर पाल बग्गा नूं 10 मई नूं दोबारा राहत मिलदी है या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। तेजिंदर पाल बग्गा नूं हालांकि फिलहाल दे लई राहत है, 10 मई तक दी राहत दित्ती गई है।